हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो बीइंग आवरसेल्व्स, हम खुद कैसे रहते हैं। हम मतलब हम अपने जैसे कैसे रह सकते हैं। देखिए, हमारे अंदर ना एक टेंडेंसी होती है, हमारी सोल का एक ब्लूप्रिंट होता है। तो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं उस ब्लूप्रिंट पे पहुँचने की कोशिश ही करते हैं। हम किसी और सोल की तरह नहीं बन सकते हैं, वो केवल भटकाव है। सो हो सकता है बहुत सारी सोल्स, बहुत सारे इंसान कुछ ना कुछ कर रहे हों अपनी लाइफ में, और हम भटक जाते हैं। हमें लगता है कि हम इनकी तरह हो जाएंगे तो चीज़ें यू नो चेंज हो जाएंगी। तो कुछ हद तक हम किसी इंसान से सीख सकते हैं, बट हम पूरी तरह से अगर किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने सोल के ब्लूप्रिंट को खो देते हैं। क्योंकि इतनी सब चीज़ें करने के बाद, ये हीलिंग्स करने के बाद, ये सब चीज़ जानने के बाद अल्टीमेटली यही पता चलता है कि हमें केवल खुद जैसा ही बनना है। दैट इज़ आवर ओनली टारगेट। खुद को इवॉल्व करना है, अपनी सोल को इवॉल्व करना हमारा टारगेट है। ना ही दूसरे की सोल की तरह बनना हमारा टारगेट है, ना दूसरे जैसा बनना। और वो हमारी इवोल्यूशन नहीं, भटकाव का रास्ता है। सो मैं अपने बारे में देखती हूँ कि मेरी सोल का अगर ब्लूप्रिंट क्या है, तो मैं बचपन से देखती हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा क्रेज़, मेरे लिए परिस्थितियाँ बहुत डिफ़िकल्ट थी। मैं बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहती थी, क्रिएटिव चीज़ें सीखना चाहती थी बचपन में। चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई पेंटिंग, सब कुछ सीखना चाहती थी मैं बचपन में। बट हम जिस इन्वायरमेंट में थे वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। बट मैंने कोशिश, मतलब कुछ चीज़ों की होती है ना, आपकी सोल रेडी रेडी क्या जिस चीज़ के लिए होती है या जिस चीज़ के लिए आई होती है, वो कोशिश करती रहती है। मैं कोशिश करती रहती थी किसी न किसी तरीके से। जब भी गर्मियों की छुट्टियां आती थी, मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती रहती थी। बिकॉज इवन दो मेरे पास ये ठप्पा, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सोल क्रिएटिव नहीं है, फिर भी मैं क्रिएटिव चीज़ों को सीखने की कोशिश करती रहती थी। आपको बता दूं, मैं जब मैं इट वॉज अ स्ट्रगल, बिकॉज मैं जहाँ पैदा हुई थी, जो मेरी परवरिश हुई थी, वहाँ पे सब हम पढ़ाई लिखाई तो जानते थे, क्रिएटिविटी जानते थे, बट इस लेवल की नहीं कि अपने से आगे जाके क्रिएटिविटी करनी है। मेरे फैमिली में फादर भी सिंगिंग करते थे, मदर भी सिंगिंग करती थी। एवरीबडी वॉज लाइक अ सिंगर, एवरीबडी वॉज लाइक इंटरेस्टेड इन डांस ऑल्सो। बट वो एक एक इंटरटेनमेंट अपने ही खुद के लेवल पे, फैमिली इंटरटेनमेंट तक ही सीमित था। उसमें कोई ऑब्जेक्शन कहीं से नहीं था। बट उसको एक नए लेवल पे ले जाना, जैसा कि मेरी इच्छा थी, वो बहुत ज़्यादा क्रेज़, एम्बिशन किसी के भी नहीं था एक्सेप्ट मी। मैं इतनी एम्बिशियस थी, मैं इतनी ज़्यादा क्रेज़ी थी कि मैं ढूँढती थी कि एक होता था हमारे टाइम पर यूथ में, हर जो भी मुझे कला का संस्थान दिखता था अपने शहर में, लखनऊ की हूँ, मुझे लगता था बस यहाँ पे मेरा एडमिशन हो जाए, बस यहाँ मेरा एडमिशन हो जाए। और करा तो मैंने खैर डेंटिस्ट्री, वो बिल्कुल डिफरेंट और डिफरेंट फील्ड थी जो मैंने करी थी। एंड इट वॉज कार्मिक फील्ड, somehow very difficult field for me, for like it broke me a lot and it also rebuilt me a lot, because अगर मैं केवल क्रिएटिव के हिसाब से चलती तो शायद मैं सर्वाइव ज़्यादा कर नहीं पाती, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी थी, मेरे अंदर ही इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। सो मैं जब मैं 17-18 साल की थी, इन्हें 15-16, जब कोचिंग भी करती थी मैं डेंटिस्ट्री की, तब भी मेरे को इतना ज़्यादा चस्का था कि मैं यूथ फेस्टिवल, यूथ वाला ग्रुप था, यूथ एसोसिएशन करके, और वो कुछ ना कुछ डांसेस म्यूज़िक कुछ भी कराता रहता था। और जहाँ मुझे पता चल जाता था कि कोई स्टेज, कोई कंपटीशन हो रहा है, डांस कंपटीशन या सिंगिंग कंपटीशन, सिंगिंग में बहुत अच्छी नहीं थी, डांस में ठीक ठाक थी, अच्छी थी मतलब काफ़ी, तो मैं पहुँच जाती थी। मतलब ऐसा होता था, मुझे अच्छे से याद है। मदर फादर को कोई इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, बट वो कहते थे यार क्या करना है, क्यों इसमें चल रही हो, क्या चाहती हो, मतलब लाइक जस्ट रिलैक्स करो ना, घर में खाओ पियो ऐश करो। एंड मुझे मुझे था कि नहीं, मुझे जाना है। और ना मेरे पास कपड़े होते थे, ना मेरे पास कोई सुविधा होती थी जाने की, और मुझे खुद नहीं पता होता, मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट डरी हुई रहती थी, समझ नहीं आता था।
बस मुझे लगता था स्टेज पे पहुंच जाऊँ किसी करके, तो ऐसे ही मैं स्टेज पे पहुंच जाती थी ऊट पटांग से कपड़े पहनकर, बिल्कुल ही बेकार कपड़े पहनती थी मैं। एंड ऐसे ही मेरा गाना हुआ था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, यूथ एसोसिएशन का गाना था। एंड गई, शाम का समय था, शायद 4-5 बजे गई होंगी मैं, और बेकार सा कोई कपड़े पहनकर मैंने गाना डांस किया था। बेकार इन द सेंस कि मेरे को फैशन का कोई सेंस ही नहीं था, पढ़ने लिखने वाली बंदी थी, मुझे पता नहीं था कि क्या पहनूं, मुझे कोई पहनाने, मतलब मुझे कोई फैशन ड्रेस डायरेक्टर तो नहीं था मेरे पास कोई, सो ड्रेस डिज़ाइनर। दूसरे कपड़े देखती थी तो शर्मिंदगी होती थी, यार ये लोग तो कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हो, मैं तो कितने ख़राब कपड़े पहन रही हूँ, मतलब लाइक मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं अपनी बहन के कपड़े लेके आई हूँ, मेकअप करना मुझे आता नहीं है, और फिर भी मैं कुछ भी करके मुझे बिल्कुल नहीं आता था, अभी भी नहीं आता, अभी भी नहीं आता। तैयार होके गाना करना है, बस मुझे डांस करना है, ये करके पहुंच जाती थी। और मैंने डांस किया था, मैं अलबेली घूमूं अकेली। तो ये गाना एक्चुअली इज़ लाइक माय सोल प्रोग्राम, बिकॉज यही मेरा सोल प्रोग्राम है कि मैं अलबेली हूँ और मैं घूमती अकेली हूँ। मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूँ मैं, सो दैट इज़ व्हाट आई एम एक्चुअली। सो वो गाना मैंने बहुत अच्छे से किया, क्योंकि जो मैं हूँ वही तो मैं कर रही हूँ, उसमें क्या ही बड़ी बात है। एक आई थिंक दैट, हाँ, और वो लगाना मैंने किया। एंड उसमें एक और लड़का भी था जिसने ढोली तारों पे किया था, एंड ही वाज एक्सीलेंट, वो फोक डांस उसने किया था, एंड ही वाज वेरी ट्रेंड डांसर, एंड उसका डांस काफ़ी अच्छा था, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला और मुझे सेकंड प्राइज़ मिला। जितने सारे लोगों को मैं देख रही थी, अरे कितने अच्छे लग रहे, कितने, सब कोई नहीं आया प्राइज़ में, मेरा सेकंड प्राइज़ था। बट हाँ, और जब मैं बाहर गई तो स्कूटी से मैं आई थी, हाँ स्कूटी से आई थी मैं, और स्कूटी में अपनी गियर वो मार रही थी, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, पैडल पैडल नहीं, किक कर रही थी स्कूटी को, वो मुझसे नहीं होती थी, मैं इतनी कमज़ोर थी, आई वॉज़ वेरी इल एक्चुअली, मैं बहुत बीमार रहती थी, मैं बहुत कमज़ोर हूँ एक्चुअली, सेंसिटिव हूँ, तो मैं उस समय भी सेंसिटिव ही थी, बट वो डांस करना है, बस डांस करने का मन रहता था। डांस करके आई, पैडल वो मार रही थी, किक मार रही थी, और फिर अंकल एक बोलते हैं, कहते तुम्हें फ़र्स्ट प्राइज़ बहुत अच्छा किया आपने, आपको फ़र्स्ट प्राइज़ मिलना चाहिए था। बस मेरा दिन बन गया, उन्होंने उन्होंने बोल दिया ना इसी में कि मैं, तब आई वॉज़ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, मैं कर तो देती थी, बट मुझे लगता था यार पता नहीं मैं किस लायक भी हूँ कि नहीं, बिकॉज एक्सटर्नल कोई सपोर्ट सिस्टम था नहीं। जाके स्टेज पर डांस किया, ना पता, तालियां बजती थी, तालियों के लिए मैं करती थी, तालियां इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट जिसमें करती हूँ। एंड और उसके बाद फिर अंधेरे में वापस आ रही हूँ, 6:30 बज गए थे उस समय, लखनऊ में 6:30 बहुत बड़ी बात होती थी, और मेरी हलक, जैसे कहते हैं दिल हलक में आ गया कि यार मेरे से कुछ हो ना जाए, कोई मुझे किडनैप ना कर ले, कोई मेरे साथ वो ना कर दे, ये ना कर दे। इतने ही डर में मैं वापस आती थी कि यार मैंने डिसीजन तो ले लिया है कि रात के अंधेरे में लखनऊ में घूमना, अब ये डिसीजन मेरे लिए कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल खड़ा ना करते, तो आई वॉज वेरी स्केयर्ड, बट डरते डरते, बट मैं कर ही देती थी, और करके डरते डरते वापस आती थी। इवन जितना लेवल का डर मेरे अंदर था, मेरे पेरेंट्स के अंदर इतना नहीं था, ऑल दो वो मुझे मना करते थे, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, उनको पता था मैं सुनूंगी नहीं उनकी, बट मैं डरपोक भी बड़ी थी, मतलब मुझे हार्ट अटैक ही हो जाता था वापस आने में रात के समय, कि क्योंकि मेरे मन में ना सारे वो भी बहुत आते थे, इमेजिनेशन में भी बहुत ज़्यादा, कि यार कुछ तो हो सकता है मेरे साथ यार, 8:30 बजे, और गिल्ट फीलिंग इतनी रहती थी कि तुम्हें शर्म नहीं होती है, रात के समय तुम घूम रही हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। लॉजिकल माइंड भी इतना ज़्यादा इतना बोलता था, इतनी इतनी बक करता था, इतना बड़ा ट्रॉमा मुझे ऐसे ही मिल जाता था खुद से ही, किसी को और को देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, कि भैया ये बहुत ज़्यादा शौक चल रहा है, माइंड माइंड में आवाज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा शौक चल रहा है ना डांस करने का, अब देखो 6:30 हो गए, अब कुछ हो जाएगा तो भुगतो, लाइक दैट, वेरी नेगेटिव टॉक, वेरी नेगेटिव टॉक। तो इट वॉज़ लाइक जद्दोजहद, ये इस तरह की लाइफ मैंने जी है ना, इट वॉज़ लाइक मेंटल बैटल्स, मेंटल टॉर्चर, मैं अपने अंदर ही करती रहती थी, बाहर कुछ भी करती ना, अंदर इट वॉज़ अ विक्टिम, विक्टिम की मेंटालिटी पूरी फुल ऑन चलती थी, गिल्ट की, शेम की। सो दैट इज़ हाउ मैं स्ट्रगल कर करके ना अल्टीमेटली डांस कर ही देती थी। सो आपका सोल का बहुत ब्लू प्रिंट है वो, मेरी सोल का ब्लू प्रिंट जो है डांस रहा है, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल डांसर ही हूँ, मेरे सोल का ब्लू प्रिंट जो है वो है कि दूसरों की देख, आई एक्ट एज अ मीडियम, टू एक्ट एज अ मीडियम, एंड दूसरों की एनर्जीज़ को लेकर मुझे एक्सप्रेस करना, ये मेरे सोल का ब्लू प्रिंट है।
कॉन्टीन्यूसली एक्सचेंज करना, कॉन्टीन्यूसली शेयर करते रहना, कॉन्टीन्यूसली दूसरों की एनर्जी कलेक्ट करती हूँ और मैं अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाती, बिकॉज मेरी बाउंड्रीज आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, जैसे कहते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, तो मेरा कॉन्टीन्यूस आदान प्रदान चलना चाहिए, बिकॉज आई हैव टू बी एम्प्टी ऑलवेज, आई हैव टू एम्प्टी माई सेल्फ, आई हैव टू शेयर। सो दैट इज़ माई सोल ब्लू प्रिंट। कुछ लोगों का होता है कि दे डोंट शेयर, दे हैव टू कीप इट, दे, ऐसा कोई सोल नहीं होता जो कि शेयर नहीं करता, बट सम सोल्स हैव टू कैन कीप इट फॉर अ लॉन्गर टाइम इनसाइड देम एंड देन बिल्ड इट अप स्लोली 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 एंड शेयर। मेरी सोल बिल्डअप करने का टाइम नहीं देती है मुझे, ऐसा आता है और जाता है, आता है और जाता है, इट्स लाइक टू एंड फ्रो मूवमेंट, बहुत फास्ट चलना चाहिए। सो बिकॉज माई सोल गेट्स बोर्ड ऑल्सो वेरी क्विकली। सो ये मैंने सीखा है, तो कोई भी जो आपका सोल का ब्लूप्रिंट है वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये सीखा है कि आई कैन नॉट स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई कैन नॉट, आई गेट बोर्ड। मेरी सोल का बोर्डम का भी एक बहुत बड़ा एक वो है कि आई गेट बोर्ड वेरी इजीली, सो आई हैव टू जंप ऑन टू न्यू थिंग्स वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। ऑल्दो आई लाइक रिपीटिशन, बट आई ऑल्सो लाइक न्यू थिंग्स, कॉन्टीन्यूअस न्यू थिंग्स मुझे चाहिए मेरी सोल को, वरना मैं बिल्कुल बोर हो जाऊँगी। सो लाइक दैट, बट आई लाइक सोल्स, मैं उनके साथ रहना पसंद करती हूँ जो कि इनका सोल का ब्लूप्रिंट है कि स्टोर करते हैं, वो लोग बिल्डअप करते हैं। ऐसे सोल्स को मैं अट्रैक्ट करती हूँ, बट स्टिल अगर ऐसे सोल्स को मैं अट्रैक्ट करती हूँ तो वो मेरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो अनटिल ये भी होता है कि आप डिफरेंट लोगों को अट्रैक्ट करते हो, बट डिफरेंट लोग आपको ना अंडरस्टैंड भी नहीं करते हैं कई बार, और आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। सो किसी को भी अट्रैक्ट करने से पहले, किसी के भी साथ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो हमें हम बनने से तो नहीं रोक रहे। क्योंकि अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई तो देन इट इज़, यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। बेटर टू बी अलोन रादर देन विद पीपल हु आर चेंजिंग यू, बिकॉज आपका इवोल्यूशन रुक जाएगा ऐसे सपोर्ट के चक्कर में, आपकी हाँ वाट लग जाएगी। सो दैट इज़ वॉट। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।